अब देखिए, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती, वहां भी यही तस्वीरें सामने आई थी। जितनी बार 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी छात्रों ने, ओबीसी छात्र मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वो कम्युनिटी है जो बीजेपी को सत्ता में लेकर के आई है। 2017 में अगर बीजेपी ने अपने दम पर 315 सीटें पाई तो इसके इस ओबीसी कैटेगरी के बहुत बड़े समर्थन के चलते पाई। मगर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार चलाई है, वहां पर ओबीसी का भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि जात विशेष की सरकार के स्तंभ होकर रह गए हैं योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में जितनी बार भी इन 69,000 शिक्षक भर्ती को ओबीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, उतनी बार उनके ऊपर पुलिस की ताकत दिखाई पड़ी। कहीं लाठियां चली, कहीं खींचा गया, घसीटा गया। वे लड़ते रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीते और हाईकोर्ट से जीतने के बावजूद उनको उनका हक नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और वहां पर सरकार आरोप है कि पैरवी नहीं कर रही है और वो आज भी अपने हकों के लिए तिलमिला रहे हैं, कसमसा रहे हैं, मगर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वे प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। उनको इको गार्डन कहा जाता है, वहां जाकर के बैठिए जहां ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना आसपास कोई सरकारी दफ्तर, ना विधानसभा, एक नेपथ्य में बैठ करके जहां वो नारे लगाते हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। ये कर दी गई उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनों की स्थिति। अब इसके बाद ये सिर्फ गैरों के लिए नहीं, अपनों पर भी लागू हो रहा है और ये 2025 में खास तौर पर हो रहा है। जैसे कि एबीवीपी, आपको ख्याल होगा, बाराबंकी में एबीवीपी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। मामला था वहां पर रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज का और उस कॉलेज में सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर एलएलबी की मान्यता को लेकर के विवाद था। एबीवीपी बीजेपी का संघ परिवार का अपना संगठन है, वो विरोध कर रहा था और पुलिस ने ऐसा लाठियों से पीटा कि वो लाठियां अखबार के पहले पन्ने पर हेडलाइन में छप गईं, टीवी के पर्दों पर दौड़ने लगी। इस बुरी तरह से लाठियों से मारा गया एबीवीपी के अपने काडर को और वो लाख कोशिश करते रहे लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज करवा पाने में सक्षम नहीं हुए। एक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई और ना ही किसी की गिरफ्तारी उसकी, उनके खिलाफ एफआईआर की बात कर रहा हूं जिन्होंने मारा था, नहीं हो पाया। तो यहां भी वही कहानी है कि आवाज नहीं उठने देंगे। योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी, ये दूसरा पहलू देखिए। कहानी उत्तर प्रदेश में यूं चलती है कि योगी आदित्यनाथ पर अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होती हैं। याद कीजिए, गोरखपुर में बीजेपी के एक विधायक के भाई ने टिप्पणी की योगी आदित्यनाथ पर और 5 थानों में 7 एफआईआर दर्ज हुई। अभी हाल ही में एक मौलाना को बिहार से एसटीएफ उठा करके लाई है। किसी के लिए जो नोटिस होता है विदेशों से लाने के लिए, वो नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है कि विदेशों में अगर कोई है तो उसको वहां से भी उठा करके लाया जाए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ के लिए।